नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका दोस्तों आपस में ट्रेड डील करने वाले हैं। अमेरिका बहुत ज्यादा इच्छुक है भारत के साथ ट्रेड डील करने के। जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो सामने आए। उन्होंने दावा किया कि मैंने जो है किस प्रकार से दोनों के बीच में सीज फायर करवा दिया। मैंने कहा ये जो है युद्ध का समय नहीं है, आओ व्यापार करें, आओ ये करें वो करें। दोस्तों तरह तरह की बातें उन्होंने गढ़ी, लेकिन इस अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के अंदर सच्चाई क्या छुपी हुई है उसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दरअसल अमेरिका में जैसे ही ट्रंप की सरकार बनी, बहुत ताबड़तोड़ उल्टे सीधे डिसीजंस के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने डिसीजंस लिए, जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ टैरिफ हमला किया, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। इस तरह के देशों के ऊपर उसने जो है ताबड़तोड़ टैरिफ के जो है वो शुल्क बढ़ाने शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि भारत को भी 500% तक जो टैरिफ लगाने का जो है प्लान उसका दिखाई पड़ता था एक समय पर। और अभी भी ट्रेड डील में दोस्तों ये शंका बनी हुई है कि क्या वो 500% तक भारत के जो है वस्तुओं पर टैक्स लगाएगा, वसूलेगा। दोस्तों चाइना के ऊपर उसने जो भी टैक्स लगाए, चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उस मुंह तोड़ जवाब की वजह से झुकना पड़ा ट्रंप को। और ट्रंप को झुकना पड़ा तो चाइना के अल्टरनेट के रूप में, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के अंदर जो खेती होती है हम सभी जानते हैं, उसको एक बड़ा बाजार चाहिए। अभी जिन बाजारों के अंदर वो खेलता है उसमें चाइना भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि चाइना ने वहां पर जाकर अमेरिका की जब रस्सी कसी तो वो छटपटा उठा, और बदले में जो है उसको सेटलमेंट करना पड़ा जो उसने टैरिफ बढ़ाए थे। अब वो चाहता है कि चाइना का एक सब्सिट्यूट तैयार किया जाए, उसके लिए भारत से बेहतर मार्केट उसको कोई दिखाई नहीं देता। और दोस्तों खास तौर से उसकी मंशा ये है कि भारत के जो कृषि बाजार है, जो कृषि का उद्योग है, उसके अंदर उसकी एंट्री हो जाए। दोस्तों जैसे ही एंट्री होगी, अगर सरकार ने गलती से ये ट्रेड डील साइन कर ली और भारतीय बाजार के अंदर अमेरिका की जो फसलें हैं, वहां का जो व्यापार है फसलों का, वो शुरू हो गया, तो आप यकीन मानिए कि ये भारत के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ के किसानों की वैसे ही हालत इतनी खस्ता है, वो और ज्यादा बुरी हालत तक पहुंच सकते हैं। कारण ये है दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो भी वो फसलें पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत से ज्यादा सुपीरियर है। शुरू में वो जो है जीएम मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो भी ला सकते हैं, कानूनों में बदलाव किए जा सकते हैं उनके लिए। और जब एक जीएम मॉडिफाइड फसल आ जाएगी दोस्तों, तो आप यकीन मानिए वो आपको सस्ती भी मिलेगी, वो आपको जो है इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी, और जो आपको अपनी देसी जो फसल है वो आपको महंगी मिलेगी। तो आप सस्ती फसल की तरफ जाएंगे, सस्ते में मिलती है, खाने में भी अच्छा स्वाद है। लेकिन उसके आगे के साइड इफेक्ट क्या है, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो आप समझिए। जो हमारे यहाँ के जो छोटे और लोकल किसान हैं, उनका बिल्कुल ही आप देखिए कि एक तरह से धंधा खत्म हो जाएगा, उनका माल खरीदना बंद हो जाएगा। लोग क्यों खरीदेंगे जब एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसका स्वाद भी कम है और मिलता भी महंगा है। तो अमेरिका के जो फसलें हैं उसके लिए भारत का एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाएगा। ऐसे ऐसे भुट्टे और कॉर्न मार्केट में आएंगे जो मीठे होंगे, खाने में मीठे लगेंगे, तो आप देसी भुट्टा क्यों खरीदेंगे। और जब ये मार्केट देसी किसानों को एक बार खत्म कर पाएंगे, उसके बाद दोस्तों फिर ये अपनी मोनोपोली से खेलेंगे, और धीरे धीरे करके ये पूरे के पूरे भारतीय कृषि बाजार को अपनी चपेट में ले लेंगे। और फिर आपकी मजबूरी होगा कि आप आटा को 100 रुपए किलो भी खरीदें, आप भुट्टे को 200 रुपए भी किलो भी खरीदें, क्योंकि हमारा जो किसान है दोस्तों, वो जो फसल पैदा करता है वो देसी फसल पैदा करता है। वो जीएम मॉडिफाइड फसल उसमें बहुत कम है या लगभग ना के बराबर है। लेकिन जब एक तरह से हम उन फसलों को स्वीकृति दे देंगे तो उनके ऊपर एक अलग तरह का विवाद है कि वो किस तरह से जो है शरीर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है। दोस्तों आज विश्व में जहां चारों तरफ ऑर्गेनिक फूड को लेकर एक जो है जद्दोजहद चल रही है, वहीं अमेरिका जैसे देश भारत जैसे बाजारों के अंदर अपनी जो ये जीएम मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो लाकर उनको जो है ग्रैब करना चाहते हैं। तो ये आप दोस्तों कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, अमेरिका के साथ अगर सरकार ये जो कृषि के बाजार वाली जो डील है वो फाइनल कर लेती है, तो इससे भारत के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।